हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज अग्रवाल और इटर्नल टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वेबिनार के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट इज बिलेटेड रिटर्न, सेकंड इज रिवाइज्ड रिटर्न एंड थर्ड इज फीस अंडर सेक्शन 234F। हम इस वेबिनार में जानेंगे कि बिलेटेड रिटर्न क्या होती है और कब तक फाइल की जा सकती है, रिवाइज रिटर्न क्या होती है और कब तक फाइल की जा सकती है, और फीस अंडर सेक्शन 234F कितनी लगती है। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले ITR फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं, यानी बेनिफिट्स टू फाइल ITR। फर्स्ट इज फाइलिंग ITR अवॉइड्स पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F। हालांकि एक्ट में पेनल्टी वर्ड नहीं है, वहां पे फीस अंडर सेक्शन 234F लिखा है, यानी जो ITR फाइल नहीं करते हैं उन पर फीस लगती है ₹10,000। हालांकि अगर टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख होती है, उस केस में फीस लगती है ₹1,000। सेकेंड बेनिफिट क्या है, ITR रिसिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी ये एक इनकम का प्रूफ भी है। थर्ड इज ITR इज यूजफुल डॉक्यूमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ बैंक लोन। हम सभी जानते हैं कि बैंक लोन प्रोसेस कराने के लिए हमको ITR देनी पड़ती है। हेंस ITR एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब हम लोन प्रोसेसिंग की बात करते हैं। फोर्थ इज वीजा प्रोसेसिंग, जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उस केस में भी ITR एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। एंड लास्ट इज कॉम्पनसेट लॉस इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर हम अपनी लॉस की रिटर्न विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1 फाइल कर देते हैं तो उस केस में हम हमारे लॉस को कॉम्पनसेट अगले फाइनेंशियल ईयर में भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सेक्शन 139 क्लॉज 1 के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बार पर क्लिक कीजिए, वहां पे लिंक दिया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट इज बिलेटेड रिटर्न, यानी कि लेट भी रिटर्न फाइल की जा सकती है। रीजन क्या होंगे, इफ एन असेसी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1 देन ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न, यानी अगर असेसी अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1 तो वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है। कब तक, टाइम लिमिट क्या होगी, यानी बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल की जा सकती है। असेसी में फाइल सच रिटर्न, यानी असेसी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है कब, बाय द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। बिलेटेड रिटर्न को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मेहता फेल्स टू फाइल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। कैन नाउ मिस्टर मेहता फाइल रिटर्न, यानी 2018-2019 की रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या वह अब अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसका आंसर जानने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड क्या है, by the end of relevant assessment year और before the completion of assessment under section 144। इसका आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के अगले वाला साल होता है, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, यानी असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2019-2020। तो टाइम लिमिट क्या हो जाएगी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च 2020
और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। हालांकि ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन आवर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर टू 30th जून 2020। यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दिया है। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल की जा सकती है? अप टू 30 जून 2020 तक। तो इस केस में मिस्टर मेहता जी अपने रिटर्न को 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। यहां हम बिलेटेड रिटर्न के नोट्स देख लेते हैं एक बार। ए लॉस कैन नॉट बी बिलेटेड रिटर्न, यानी अगर किसी साल लॉस होता है उस केस में सेक्शन 139 क्लोज 1 की टाइम लिमिट के अंदर ही रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो। हैंस बिलेटेड रिटर्न के केस में लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिलेटेड रिटर्न के केस में भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सेकेंड इज he would be liable to penal interest under section 234A, यानी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाएगी अंडर सेक्शन 234A। थर्ड इज लाइबल टू पे फीस अंडर सेक्शन 234F। सेक्शन 234F के बारे में हम इसी वेबिनार में अच्छे से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट इज ए बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड, यानी रिवाइज रिटर्न का टॉपिक भी हम इसी वेबिनार में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवाइज्ड रिटर्न, यानी एक असेसी अपने रिटर्न को रिवाइज कब कर सकता है, तो उसके रीजन क्या होंगे? इफ एन असेसी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट ही कैन रिवाइज हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 क्लोज 5। अगर असेसी अपनी भूलवश या गलत जानकारी दे देता है अपने ओरिजिनल रिटर्न में, उस केस में वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 139 क्लोज 5 विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड देयर इन। टाइम लिमिट क्या होगी? बाय द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। एग्जाम्पल क्या है? Mr. Hari filed his return of financial year 2018-2019 within the due date। क्या अब मिस्टर हरी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? तो इसका जवाब जानने की यहाँ कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2018-2019। असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के अगले वाला साल, यानी 2019-2020। टाइम लिमिट क्या होगी रिवाइज रिटर्न की? एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च 2020 और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। यहां भी बिलेटेड रिटर्न की जैसे ही रिवाइज रिटर्न का भी टाइम लिमिट बढ़ा के 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। हैंस अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं अप टू 30 जून 2020। अगर फ्रेंड्स आपने अपनी ITR 2018-2019 की फाइल नहीं की है तो आपके पास टाइम लिमिट है अप टू 30 जून 2020 अंडर सेक्शन 139 क्लोज 4। फीस क्या लगेगी? अब हम यहाँ पे फीस को डिस्कस कर लेते हैं। यानी किसी असेसी ने अपने रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक फाइल कर दी और टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, तो उस केस में फीस लगेगी 1000 रुपीज। और अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड हो जाएगी, फीस लगेगी 5000 रुपीज। अगर किसी असेसी ने 31 दिसंबर 2019 तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी 1 जनवरी 2020 से लेके अगर 30 जून 2020 के बीच में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है,
तो फीस लगेगी 1000 रुपीज। और अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगी 5 लाख रुपीज से, उस केस में फीस लगेगी 10,000 रुपीज। यहां हम ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मनीष fails to file return for financial year 2018-2019. First question, can he file ROI return of income फाइल की जा सकती है? तो इसका जवाब क्या होगा? Yes, he can file return till 30 जून 2020, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड क्या है? 30 जून 2020 तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फीस अंडर सेक्शन 234F कितनी लगेगी? अगर किसी असेसी ने 31 दिसंबर 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर दी है और टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 है, तो उस केस में फीस नहीं लगेगी। अगर टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो फीस लगेगी 1000 रुपीज। और अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से भी एक्सीड हो गई है तो उस केस में फीस लगेगी 5000 रुपीज। लेकिन अगर असेसी ने 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020 तक फाइल की है, उस केस में अगर टोटल इनकम यानी ग्रोस टोटल इनकम अगर 2,50,000 रुपए तक है तो फीस नहीं लगेगी। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में फीस लगेगी 1000 रुपीज। और अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से भी एक्सीड हो जाएगी तो उस केस में फीस लगेगी 10,000 रुपीज। यानी सिंपल क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए 2018-2019 की किसी ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो वो 30 जून 2020 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो फीस देनी होगी 1000 रुपीज। और अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड हो गई तो फीस देनी होगी 10,000 रुपीज। यहाँ पे कुछ असेसीज का सवाल आ सकता है। सवाल क्या आएगा कि सर हमने आईटीआर 2018-2019 की फाइल नहीं की है, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट 30 जून 2020 तक है, लेकिन हम अगर आईटीआर 30 जून 2020 तक फाइल करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A, फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234F। तो सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम 2018-2019 की आईटीआर ही फाइल नहीं करें? तो फ्रेंड्स मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका आईटीआर में रिफंड बनता है फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 का, उस केस में आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। फीस लगेगी 1000 और 10,000 एज द केस मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हम अगर रिटर्न फाइल नहीं करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सर अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगेगा, फीस अंडर सेक्शन 234F लगेगी। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 142 क्लोज 1 सब क्लोज 1। अगर आईटीआर फाइल करने के लिए असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर देता है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। तो मेरा सिंपल सा सजेशन यही है फ्रेंड, अगर आपने आईटीआर 2018-2019 की फाइल नहीं की है तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। फीस लगेगी 1000 और 10,000 रुपीज एज द केस मे बी। यानी अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1000 की फीस लगेगी, और अगर 5 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है उस केस में 10,000 रुपीज की फीस लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।